ओम हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज मैं गीता के 7वें अध्याय का महत्व आपको सुनाने जा रही हूँ। निवेदन करना चाहती हूँ कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए दूसरे को और शेयर करिए। जितना शेयर करोगे आप कथाएं उतना ही आपको अनंत गुना फल की प्राप्ति होगी। जैसे कि हम कथा आपको सुना रही हूँ, आप सुन रहे हो। जैसे एक कथावाचक दूसरे को कथा सुनाते हैं, 10 लोगों को सुनाता है तो उसको फल प्राप्त होता है। इसी तरह से आप शेयर करेंगे तो आपको भी 100 गुना फल प्राप्त होगा। आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे सारी नोटिफिकेशन आपके पास जाती है। तो आइए कथा की ओर चलते हैं। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती 16वें अध्याय का महात्म बतलाया। अब 17वें अध्याय का अनंत महिमा श्रवण करो। राजा खटकबाहु के पुत्र का नाम दुशासन का एक नौकर था। वह बहुत ही खोटी बुद्धि का मनुष्य था। एक बार वह मंडलिक राजकुमारों के साथ बहुत धनबाजी लगाकर हाथी पर चढ़ा और कुछ ही कदम आगे जाने पर लोगों के मना करने पर भी वह मूढ़ हाथी के प्रति जोर जोर से कठोर शब्द कहने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर हाथी क्रोध से अंधा हो गया और दुशासन पैर फिसल जाने के कारण पृथ्वी पर गिर पड़ा। दुशासन को गिरकर कुछ उच्छ्वास लेते देख काल के समान निरंकुश हाथी ने क्रोध से भरकर उसे अपने ऊपर फेंक दिया। ऊपर से गिरते ही उसके प्राण निकल गए। इस प्रकार कालवश मृत्यु को प्राप्त होने के बाद उसे हाथी की योनि मिली और सिंघल द्वीप के महाराज के यहाँ उसने अपना बहुत समय व्यतीत किया। सिंघल द्वीप के राजा की महाराज खडकबाहु से बड़ी मैत्री थी, अतः उन्होंने जल के मार्ग से उस हाथी को मित्र की प्रसन्नता के लिए भेज दिया। एक राजा ने इस लोक की समस्या पूर्ति से संतुष्ट होकर किसी कवि को पुरस्कार स्वरूप वह हाथी दिया। उन्होंने 100 सुवर्ण मुद्राएं लेकर के मालनव नरेश के हाथ बेच दिया। कुछ काल व्यतीत होने पर वह हाथी यत्नपूर्वक पालित होने पर भी असाध्य ज्वर से ग्रस्त होकर मरणासन हो गया। हाथीवानों ने जब उसे ऐसी शोचनीय अवस्था में देखा तो राजा के पास आकर हाथी के हित के लिए शीघ्र ही सारा हाल कह सुनाया। महाराज, आपका हाथी अस्वस्थ जान पड़ता है, उसका खाना पीना सोना सब छूट गया है। हमारी समझ में नहीं आता इसका क्या कारण है। हाथीवानों का बताया हुआ समाचार सुनकर राजा ने हाथी के रोग को पहचानने वाले चिकित्सा कुशल मंत्रियों के साथ उस स्थान पर पदार्पण किया जहाँ हाथी ज्वरग्रस्त होकर के पड़ा था। राजा को देखते ही उसे ज्वर जनित वेदना को भूलकर आश्चर्य में डालने वाली वाणी में कहा, संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता, राजनीति के समुद्र, शत्रु समुदाय को परास्त करने वाले तथा भगवान विष्णु के चरणों में अनुराग रखने वाले महाराज, इन औषधियों से क्या लेना है। वैद्यों से भी कुछ लाभ होने वाला नहीं है। दान और जप क्या सिद्ध होगा। आप कृपा करके गीता के 17वें अध्याय का पाठ करने वाले किसी ब्राह्मण को बुलाइए। हाथी के कथानुसार राजा ने सब कुछ वैसा ही किया। तदंतर गीता पाठ करने वाले ब्राह्मण ने उस उत्तम जल को अभियंत्रित करके उसके ऊपर डाला। तब दुशासन गज योनि का परित्याग करके मुक्ति हो गया। राजा ने दुशासन को दिव्य विमान पर आरूढ़ तथा इंद्र के समान तेजस्वी देखकर पूछा, पूर्वजन्म में तुम्हारी क्या जाति थी, क्या स्वरूप था, कैसे आचरण थे और किस कर्म से तुम यहाँ हाथी होकर आए हो, ये सारी बातें बतलाओ। राजा के इस प्रकार पूछने पर संकट से छूटे हुए दुशासन ने विमान पर बैठे ही बैठे स्थिरता के साथ अपना पूर्व जन्म का उपयुक्त समाचार यथावत का सुनाया। तत्पश्चात नर श्रेष्ठ मालनव नरेश ने भी गीता के 17वें अध्याय का पाठ करने लगे। इससे थोड़ी ही समय में उनको भी मुक्ति को प्राप्त हुई। यदि आप भी यह कथा सुनना चाहते हैं, दूसरे को सुनाना चाहते हैं जो
इस अवस्था में पहुंच गया है कि वर्णाश्रम की अवस्था में पहुंच गया है, जो बुढ़ा हो गया है, उसको अधिक से अधिक यह कथा सुनाइए, जिससे कि उनकी भी मुक्ति प्राप्त हो सके, उनको भी भगवान के द्वारा विमान आ सके। आप देख तो नहीं सकते हैं, लेकिन कथा में जो लिखा है इसी के माध्यम से आप जान सकते हैं कि 17 अध्याय का पाठ सुनने से क्या फल प्राप्त होता है। तो जितने बुढ़े हैं उनको जरूर सुनाइए, जिससे कि उनको भी मोक्ष की प्राप्ति हो। तो वो हर हर महादेव।